हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। तो बिल्कुल जोर शोर से लग जाइए एग्जाम की तैयारी में। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 083 का सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। योर पेपर विल बी ऑफ 70 मार्क्स थ्योरेटिकल एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 आवर्स। योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ईच पार्ट इज कंपलसरी। मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने बोला, आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड योर पार्ट ए विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में टोटल आपको 21 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। लेकिन 21 क्वेश्चन में से आपको कोई 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 21। वहीं सेक्शन 2 में आपको टोटल दो क्वेश्चन मिलेंगे। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल वेटेज जो होगा इस सेक्शन का वो 8 मार्क्स का होगा। लेकिन हर पार्ट का सब पार्ट्स होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में 5 सब पार्ट्स होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको 5 सब पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें से कि आपको कोई 4 पार्ट्स करना होगा और हर पार्ट्स 1 मार्क का होगा। Now, your part B will be divided into 3 sections, section 1, section 2 and section 3. सेक्शन 1 में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, और किसी दो क्वेश्चन में आपका इंटरनल चॉइसेस होगा, राइट। यानी टोटल जो वेटेज होगा सेक्शन 1 का पार्ट बी का वो 20 मार्क्स का होगा। एंड योर क्वेश्चन नंबर विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 33। सेक्शन 2 में आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी कि जो टोटल वेटेज होगा पार्ट बी का सेक्शन 2 का वो 12 मार्क्स का होगा। और यहां पे भी आपको किसी दो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। एंड योर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34 टू क्वेश्चन नंबर 37। और सेक्शन 3 में आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी जो टोटल वेटेज होगा सेक्शन 3 का वो होगा 15 मार्क्स का। एंड योर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38 टू क्वेश्चन नंबर 40। और इसमें आपको किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस मिलेगा। तो ये रहा आपका टोटल 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में मैं पार्ट ए का सेक्शन 1 डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग रेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए का सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए माय नेम, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन सी सेकंड नेम एंड ऑप्शन डी माय अंडरस्कोर नेम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ट्रू एंड ऑप्शन सी सेकंड नेम। यहां पे आप ध्यान दोगे, इनवैलिड आइडेंटिफायर पूछा गया, ना कि वैलिड आइडेंटिफायर। और रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा। आइडेंटिफायर नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ alphabets, digits, special characters and their combination, but it must starts with alphabet। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो ऑप्शन सी में, यहां पे डिजिट से स्टार्ट किया गया, इसलिए आइडेंटिफायर का नेम नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है, राइट। वैसे ही ऑप्शन बी में यहां पे ये जो ट्रू है ये कीवर्ड है। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी अ नेम ऑफ अ कीवर्ड ऑल्सो। आइडेंटिफायर का नेम कीवर्ड का नेम भी नहीं हो सकता है।
वही वही अगर यहाँ पे टी अगर स्मॉल लेटर में होता लिखा हुआ ट्रू, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता, ये करेक्ट होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये इनवैलिड है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू एंड ऑप्शन सी सेकंड नेम। आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी माई अंडर स्कोर नेम, ये आइडेंटिफायर का नेम हो सकता। वही अगर माई और नेम के बीच में स्पेस होता तो ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम होता, राइट, बिकॉज आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द लिस्ट एल इज इक्वल टू दिस, कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ लिस्ट का। जैसा कि आपको पता है लिस्ट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं एंड देयर एलिमेंट इज सेपरेटेड विथ कॉमा। सो राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली। हमें प्रिंट कराना था प्रिंट एल, यहां पे स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज हो रहा, प्रिंट एल 2:5, प्रिंट एल 2:5। सो विल राइट प्रिंट एल ऑफ 2:5। तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट मिलता है, 6, 82 एंड 5। जैसा कि आपको पता है स्लाइसिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि स्टार्ट वैल्यू होता है, एक एंड वैल्यू होता है और एक स्टेप वैल्यू होता है। अगर स्टेप वैल्यू ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट ये 1 1 करके इंक्रीज करता है, राइट। अब यहां पे आप देखोगे जो लिस्ट का इंडेक्सिंग होता है या इवन स्ट्रिंग का भी इंडेक्सिंग होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो 1 एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे, 0 1 2 और 82 एलिमेंट का इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है, 3 4 5 6। हम लोग बस यहीं पे इंडेक्सिंग करते हैं, अच्छा इसको भी कर ही लेते हैं 7, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, 2:5, यानी कि जो आपका एलिमेंट जो फेच होगा वो इंडेक्सिंग नंबर 2 से लेकर के आपका इंडेक्सिंग नंबर 4 तक होगा। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी 6, 82 एंड 5। और इसको आप लिस्ट के फॉर्म में जरूर लिखोगे, क्योंकि अगर आपका एक्सप्रेशन, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो लिस्ट के फॉर्म में दिया तो आउटपुट भी लिस्ट के फॉर्म में होगा, अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ तो आउटपुट भी स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। यहां पे हम लोग इस 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज द लास्ट वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। सो द करेक्ट आंसर इज 6, 82 एंड 5 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, लिस्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CSV। सो CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV क्या होता है, इट इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल वेयर ईच लाइन हैज अ नंबर ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। सो CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ऑप्शन ए इज क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी एक्सपोनेंट ऑपरेटर दिया हुआ है एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंड। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क तो कोई ऑपरेटर नहीं होता पाइथन में, लेस देन इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये डबल स्टार पाइथन में क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता, और ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर ही मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर का क्या यूज है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 एक्सपोनेंट, अगर मैं 4 करूं 2 टू दी पावर 4 क्या होगा वैल्यू, क्या होगा आउटपुट 16। आइए देखते हैं 16 आता है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है ना। सो 16, सो दिस इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट ऑपरेटर। और याद रखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन मतलब एक्सट्रिक, देन डिवाइड, मॉड्यूलस
एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर एंड ऑफ कोर्स एक्सपोनेंट ऑपरेटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सपोज अ टपल t इज डिक्लेयर्ड एज t इज इक्वल टू, टपल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस के साथ, है ना। तो यहां पे पैरेंथेसिस से क्लोज किया गया टपल्स का एलिमेंट को। इसके एलिमेंट्स दिए हुए 10, 12, 43, 39 और एलिमेंट जैसा कि आपको पता है सेपरेट किया जाता है कॉमा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यह आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी option number B, t of 2 is equal to -29 because tuple is immutable object. We cannot assign the value to the tuple. टपल में हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते और इवन टपल का वैल्यू को हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंडेक्स नंबर 2 पे आप टपल का वैल्यू को असाइन कर रहे हो, आप न्यू वैल्यू को असाइन कर रहे हो, जो कि आपको पाइथन अलाउ नहीं करता। टपल ये कभी भी अलाउ नहीं करता। रेस्ट सारे सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो द इनकरेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग देख सकते हो प्रिंट, जैसे कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, टी इज इक्वल टू जो भी हमारा टप्पल दिया हुआ है, और एक एक करके हम लोग रन करके देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था, प्रिंट टी ऑफ 1, प्रिंट टी ऑफ 1, और उसके बाद प्रिंट मैक्स है एंड देन प्रिंट लेन है। तो सबसे पहला है प्रिंट टी ऑफ 1। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रिंट टपल नेम इज टी। तो देखिए ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। प्रिंट, इसके बाद क्या निकालना था, ऑफकोर्स मैक्स। तो मैक्स फंक्शन क्या करता, मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये भी वर्क कर रहा है। और लास्ट वाला क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी में था प्रिंट लेन ऑफ टी, यानी लेन फंक्शन क्या किया यूज है, लेन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ टुपल। सो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, प्रिंट लेन ऑफ टी। सो टुपल का लेंथ क्या है, 4, 1 2 3 4। और ऑप्शन नंबर डी जो है, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो इनकरेक्ट है। टी ऑफ 2 इज इक्वल टू -29। आप देखो इसमें को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको एरर मिलेगा। देखिए टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, write a statement in Python to declare a dictionary whose keys are 1, 2, 3 and values are Monday, Tuesday and Wednesday respectively. तो write a statement in Python to declare a dictionary. आपको यहाँ पे डिक्शनरी के लिए स्टेटमेंट लिखना है, राइट। तो डिक्शनरी का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया डी इज इक्वल टू, आपका आंसर होगा डी इज इक्वल टू, डिक्शनरी का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ डी आर कोई भी वैलिड आप यहाँ पे डिक्शनरी का नेम लिख सकते हो, राइट। तो डी इज इक्वल टू 1 कॉलन मंडे, आपका स्ट्रिंग वैल्यू या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स से इंक्लोज होगा, और सारे एलिमेंट्स कॉमा के साथ सेपरेट होंगे, राइट। डिक्शनरी क्या होता है ये आपको पता होगा, इट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ईच आइटम ऑफ अ डिक्शनरी हैज अ की वैल्यू पेयर सेपरेटेड विथ कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट। तो आप इसको करली ब्रैकेट से जरूर इनक्लोज करोगे, ये आइडेंटिफिकेशन होता है डिक्शनरी का। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करोगे तो लिस्ट हो जाएगा, और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस से अगर आप इसको इनक्लोज करते हो, यानी पैरेंथेसिस से इनक्लोज करते हो, तो वो फिर टपल हो जाएगा। तो ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस देना यहाँ पे मस्ट है। और डिक्शनरी जैसा कि आपको मैंने बताया, ये की वैल्यू
पेयर में होता है, यानी कि आपके कीज जो दिए हुए 1 2 3 दिए और उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू दिए मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो बस सिंपली आपको 1 लिखना है, देन कॉलन और उसके बाद मंडे लिख देना है, और कॉमा के साथ आपको एलिमेंट को सेपरेट करना है। देन यू विल राइट 2 एंड देन देयर वैल्यूज। देन यू विल राइट, कॉमा से फिर सेपरेट करोगे 3 कॉलन एंड देन वैल्यूज। क्योंकि इसका वैल्यूज जो है वो क्या है, स्ट्रिंग में है, तो इसलिए इसे हम लोगों ने सिंगल कोट्स के अंदर रखा है। अगर वो भी न्यूमेरिक होता तो आप विदाउट सिंगल कोटेशन उसको रखते। ठीक है, चलिए बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ टपल इज डिक्लेयर्ड एज t is equal to 2, 5, 6, 9, 8. What will be the value of sum of t? अच्छा, अगर आप सम फंक्शन अप्लाई करते हो टप्पल में तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा? सो आपको जैसा पता है सम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो ये सारे एलिमेंट्स का ये क्या कर देगा, एडिशन कर देगा। 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22 एंड +8 30। सो द करेक्ट आंसर विल बी 30। तो इसको हम लोग नहीं देखते, इसको छोड़ देते, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। Name the built-in mathematical function or method that is used to return an absolute value of a number. So the correct answer is ABS. ABS फंक्शन क्या करता है, वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी नंबर का। यानी कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे तो उसका वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि अगर मैं यहां पे लिखूं ABS, एब्सोल्यूट फंक्शन है ना, ये आप स्मॉल लेटर में लिखोगे, याद रखो पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो एबीएस और इसके अंदर मैं ऐसा करता हूं -9, मैं अपना फेवरेट नंबर -9 ले लेता हूं, एबीएस -9। अब देखते हैं क्या पॉजिटिव रिजल्ट देता है कि नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है कि नहीं। सो ऑफकोर्स आप देख सकते हो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज एबीएस, है ना। और यहां पे ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी आप दोगे, केवल एबीएस नहीं लिखना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। आपको बोल रहा है फंक्शन या मेथड यहां पे लिखने के लिए। तो फंक्शन और मेथड का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फंक्शन है या मेथड, है ना, वहां पे ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस जरूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। सो नेम द प्रोटोकॉल्स दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। तो ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है एसएमटीपी, एंड एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख लो, मे बी फुल फॉर्म भी लिखने आ सकता है। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। योर फ्रेंड रंजना कंप्लेन्स दैट somebody has created a fake profile on Facebook and defaming her character with abusive comments and pictures. Identify the type of cyber crime for this situation. सो इसको हम लोग साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, राइट, साइबर स्टॉकिंग। एक्चुअली हो क्या रहा, योर फ्रेंड रंजना कंप्लेन्स दैट, रंजना के क्या किया, किसी ने एक फेक प्रोफाइल बना लिया है ना, और उसके कैरेक्टर को गिराने की कोशिश किया जा रहा है। वो फेक प्रोफाइल बना करके अब्यूज किया जा रहा है किसी को, और कमेंट किया जा रहा है। तो इस टाइप के क्राइम को आप क्या कह सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन एसक्यूएल नेम द क्लाउज दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टुपल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो जैसा कि आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, टुपल्स मींस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए एसक्यूएल में हम लोग ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑर्डर बाय। तो इसका आंसर ऑर्डर बाय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ ईज नल ऑपरेटर। ईज नल ऑपरेटर का क्या यूज है एसक्यूएल में। सो ईज नल ऑपरेटर इज यूज टू चेक वेदर द कॉलम हैज नल वैल्यू।
क्या किसी कॉलम में जो वैल्यू एंटर किया गया है वो नल है, तो नल को चेक करने के लिए इज नल ऑपरेटर का यूज किया जाता है एसक्यूएल में, राइट। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन यूज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में यूज होने वाला कोई एक एग्रीगेट फंक्शन का नेम आपको लिखना है। सो बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास, लाइक सम, काउंट, एबीजी, मैक्स एंड मीन। आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो, राइट। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a DDL command? DDL stands for data definition language and DML stands for data manipulation language। तो इसमें से कौन DDL कमांड है? ऑप्शन ए सेलेक्ट, ऑप्शन बी ऑल्टर, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी अपडेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल्टर। DDL stands for डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल्टर होगा, क्योंकि ऑल्टर ही एक ऐसा कमांड है ये चारों ऑप्शन में जिसकी मदद से आप टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, राइट। सेलेक्ट कमांड की मदद से आप रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो टेबल से। इंसर्ट की मदद से आप टेबल में रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो, और अपडेट की मदद से आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरियाज। अच्छा, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरियाज। सो द आंसर विल बी माइक्रोवेव और रेडियो वेव। माइक्रोवेव या रेडियो वेव यूज में लिया जाता है, ठीक है, हिलीस एरिया को कनेक्ट करने के लिए। आप दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। आइडेंटिफाई द वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ एल। एल इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एलिमेंट, तो आपको जैसा कि पता है ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट हो तो वो लिस्ट होता है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू डिक्लेरेशन फॉर दैट। ऑप्शन नंबर ए डिक्शनरी, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी टपल, ऑप्शन डी लिस्ट। तो ऑफकोर्स द आंसर विल बी लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी लिस्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। नेम इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, प्रिंट नेम 3 कॉलन 10। तो यहां पे भी स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, हालांकि वो लिस्ट के फॉर्म में था और यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो आपका नेम, एक नेम नाम का एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है। ऐसा करता हूं मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, और यहां पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूं। और जो मेरा एक्सप्रेशन था वो था प्रिंट नेम 3 कॉलम 10, यही था। आइए देखते क्या आउटपुट आता है। सो द आउटपुट विल बी पुटर एससी। यहां पे ध्यान दो, अगर अल्फाबेट कैपिटल में लिखा हो, जैसे आप देख सकते हो साइंस का एस कैपिटल है, तो आंसर में आपको एस कैपिटल में ही लिखना होगा। अगर इवन बीच में स्पेस बार आता है तो आपको स्पेस भी दिखाना होगा एग्जाम में, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अच्छा, आप इसे जरूर समझ गए होंगे। इसका इंडेक्सिंग जो है जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो 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 इंडेक्सिंग पे सी आपका अल्फाबेट आ रहा है, 0 1 2 3। सो आपका 3 से ये क्या करेगा, एलिमेंट को फेच करेगा, उठाएगा पी से, है ना। 3 देन 4 5 6 7 8 9 10। 10 is the end value will be excluded, so the answer will be putter as C, right। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इन एसक्यूएल राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस में आपने जितना भी टेबल्स क्रिएट करके रखा, बना करके रखा, अगर उस टेबल का आप लिस्ट देखना चाहते हो तो आप क्या कमांड, क्या क्वेरी लिखोगे। सो फॉर दैट वी हैव कमांड शो टेबल्स। आपको सिंपली क्या लिखना होता है, शो टेबल्स
और आपको सेमीकोलन ऑल्सो, सेमीकोलन भी आप जरूर दोगे क्योंकि आपका एसक्यूएल में या इवन माई एसक्यूएल में आपका क्वेरी जो है, क्वेरी स्टेटमेंट जो वो एंड होता है सेमीकोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई। बस सिंपली वाईफाई का फुल फॉर्म लिखना है। सो द वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल कॉन्स्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। ऑप्शन ए यूनिक, ऑप्शन बी डिस्टिंक्ट, ऑप्शन सी प्राइमरी की, ऑप्शन डी नल। So the correct answer will be option C, primary key. A primary key is a special field that uniquely identifies each record in a table. और प्राइमरी की का प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज को, डुप्लीकेट एंट्री को अलाउ नहीं करता है, राइट? और इवन कि ये नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करता है ना? हालांकि यूनिक की और प्राइमरी की में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूनिक की इज ऑल्सो ऑलवेज यूनिक बट इट कैन एक्सेप्ट नल वैल्यू। प्राइमरी की और यूनिक की में बस इतना ही अंतर है कि यूनिक की जो होता है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, हालांकि वो भी यूनिक होता है, लेकिन प्राइमरी की जो है नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है ना? तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो प्राइमरी की होगा। चलिए अब हम लोग पार्ट ए का सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट्स। GBPS, MBPS, TBPS, KBPS एंड BPS। तो इसको आप लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो इसका आंसर होगा सबसे पहले BPS, देन KBPS एंड देन MBPS एंड देन GBPS एंड देन TBPS। और इसका फुल फॉर्म भी याद रख लोगे, मे बी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। BPS स्टैंड्स फॉर बीट्स पर सेकेंड, KBPS स्टैंड्स फॉर किलो बीट्स पर सेकेंड, MBPS स्टैंड्स फॉर मेगाबिट पर सेकेंड एंड GBPS स्टैंड्स फॉर गीगाबिट्स पर सेकेंड एंड द लास्ट इज TBPS स्टैंड्स फॉर टेराबिट्स पर सेकेंड। यहां पे एक चीज और ध्यान दोगे आप, फॉर एग्जाम्पल अगर MBPS का अगर बी कैपिटल लेटर में लिखा हो, अगर बी कैपिटल में हो, है ना, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेगाबाइट पर सेकेंड, है ना? वैसे सिचुएशन में इसका फुल फॉर्म मेगाबिट्स पर सेकेंड ना होकर के क्या हो जाएगा, मेगाबाइट पर सेकेंड, अगर बी कैपिटल में हो तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान दोगे, राइट? और ये GBPS, MBPS ये क्या होता है? तो ये इंटरनेट का बैंडविड्थ मेजर करने का यूनिट है। तो हमने पार्ट ए का सेक्शन 1 का सारा 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।